सामने आया है, जहां ईरान ने भी घुसकर पिन पॉइंट जीरो इन करके टारगेट करके मोसाद के हेडक्वार्टर और मिसाइल को दागा और वहां पर सफिशिएंट डैमेज ईरान ने किया है। क्या ये इजराइल को ये बताने की ईरान की कोशिश है कि हम भी पिन पॉइंट करके जीरो इन करके टारगेटेड अटैक कर सकते हैं, कोई कोलेटरल डैमेज नहीं, सीधे उस जगह को तबाह करना जहां पर हम तबाह करना चाहते हैं। आयरन डोम कितना इफेक्टिव है वो हम बाकी चीजों में देख चुके हैं, लेकिन कई मिसाइलें उसके पार जाकर गिर रही हैं और तबाही भी फैला रही हैं। अमान में भी इस तरह की हरकत हुई, मोसाद का हेडक्वार्टर अब तबाह कर दिया, यानी ईरान इजराइल सामने है। जैसा मेजर जनरल ब्रजेश कुमार कह रहे थे, ये काइनेटिक वॉर है लेकिन नॉन कॉन्टैक्ट है, क्योंकि दोनों देशों के बीच में दूरी 1600 किलोमीटर की है और यहां पर दोनों मिसाइल या ड्रोन का इस्तेमाल करके या एयर पावर का इस्तेमाल करके एक दूसरे पर हमले कर रहे हैं। ट्रुप्स का इस्तेमाल यहां होना पॉसिबल नहीं है, वो एक मुश्किल जैसी बात है। हमारे साथ खास मेहमान इस वक्त जुड़ गए हैं। एरॉन इब्राहिम हमारे साथ इजराइल से जुड़ गए हैं। डॉक्टर एरॉन इब्राहिम, बहुत स्वागत है आपका हमारे साथ इजराइल से। अभी इजराइल में हालात क्या किस तरीके के हैं? ऑपरेशन राइजिंग लॉयन और कितना आगे खींचने की उम्मीद आपको दिखाई पड़ती है? डॉक्टर एरॉन, इजराइल के करंट सिचुएशन हमारे सामने रखे। शलोम, नमस्ते, जय भारत, जय इजराइल। जय भारत। आप सब जितने भी पैनलिस्ट हैं सबके लिए और आपके जितने भी व्यूवर्स हैं सबके लिए शलोम, नमस्ते, जय भारत, जय इजराइल। देखिएगा, ये जो आपने जो खबर दिखाई कि मोसाद का हेडक्वार्टर उड़ा दिया पिन पॉइंट करके, ये बहुत बड़ी झूठ है ये जी। हम यहाँ बैठे हुए हैं और सुबह हमने इसका जायजा लिया हमारे दोस्तों से तेल अवीव में। 2 बजे 2 बार सायरन हुए नाइट में और कोई भी वहां पे मिसाइल नहीं गिरी। तेल अवीव के एरिया में एक कोई मिसाइल गिरी है जो तेल अवीव के बाहर गिरी है किसी पार्किंग लॉट में। तो ये हमारी नॉलेज है, अब हम गलत हो सकते हैं या फिर आपकी ये न्यूज़ चैनल गलत हो सकती है। तो ये अभी फिलहाल की ये सिचुएशन है। अच्छा, इनका एक और जो हमारा जो हेडक्वार्टर है आर्मी का तेल अवीव में, बिल्कुल सेंट्रल तेल अवीव में, जिसको क्रिया बोलते हैं, उसको भी इन्होंने उड़ाने की कोशिश की, लेकिन इनकी सारी की सारी ये जो मिसाइल्स हैं वो कहीं 10-15 किलोमीटर ईस्ट में गिरी और वेस्ट में गिरी, ऐसा करके है, लेकिन उसको पिन पॉइंट इन्होंने उसको टारगेट नहीं कर पाया। मतलब उसको कोई अभी तक कोई क्षति नहीं पहुंची, ना तो मोसाद के हेडक्वार्टर को। और सबसे बड़ी बात यह है कि मोसाद के हेडक्वार्टर का किसी को नॉलेज ही नहीं है, कि वेयर इज द मोसाद से रियल हेडक्वार्टर। एग्जैक्टली। हालांकि हम ये खबर दिखा रहे हैं और इंटरनेशनल एजेंसीज के जरिए जो जानकारियां सामने आती हैं वो आपके सामने रख रहे हैं, लेकिन ये आपकी बात यहां पर बहुत जायज है। तो हालात क्या हैं? तेल अवीव की बात करें, वहां जेरूसलम की बात करें, या बाकी इजराइल के हिस्सों की? अच्छा, देखिएगा, हालात बहुत अच्छे हैं। हम लोगों के हालात किसी भी तरह से, किसी भी हालत में, किसी भी तरह से ले लीजिएगा, वी आर वर्किंग। आज से और अच्छे से इंटेंसिवली हम लोगों ने काम करना शुरू कर दिया है। बिजनेसेस ऑल ओपन, सारी दुकानें खुल गई हैं, सारी ट्रक्स आ रहे हैं जा रहे हैं हमारी खाना पूर्ति को, खाना और जो भी हमारी लॉजिस्टिक्स जितनी भी है उसकी पूर्ति करने के लिए इजराइल में हर सिटी से टू एंड फ्रो जेरूसलम। और लकीली आई लिव नॉट फार फ्रॉम जेरूसलम, तो वहां पे। और अभी हम अपनी क्लिनिक में बैठ के आपसे बात कर रहे हैं। तो हमारे सब मतलब जो हमारी जनता को और हमें एज ए इजरायली नागरिक होने के नाते हमारी ये ड्यूटी बनती है कि हम अपने काम जो है ना वो। ठीक है। ओके, मानिए से। सो इसमें मतलब ये है कि किसी तरह से इसको ये 8-10 जो मिसाइलें गिर गई हैं आयरन डोम। अब आप ये सोचिएगा, 200, 250, 300 एग्जैक्ट नंबर हम नहीं बता सकते, हमें नहीं मालूम। इतनी मिसाइल्स, सुपरासोनिक, अल्ट्रासोनिक, पता नहीं क्या क्या नाम दिए गए हैं, वो मिसाइलें अगर गिर जाती हैं इसराइल के ऊपर तो आप हमसे बात नहीं कर रहे होते अभी फिलहाल। हम इस लायक ही नहीं होते कि आपसे बात करते। लेकिन आयरन डोम का जो 96-97% की एक्यूरेसी है, उसने इतने ये अटैक्स रोके, न्यूट्रलाइज किए इजराइल के एयर स्पेस में एंटर होने के पहले जी। और जितने जो ये आ गए बाद में, क्योंकि ओवरवेलमिंग, जब कभी कोई ऐसे एक साथ 250, 300, 500 रॉकेट्स मिसाइल्स का ऐसा अटैक होता है तो इसका रिसेप्शन जो है ना
आयरन डोम का बहुत डिस्टर्ब हो जाता है। इसकी वजह से ये 7, 8, 9 जितनी भी मिसाइलें हैं, और करीब 20, सुबह का आंकड़ा था 20 लोगों के आहत होने का, शायद वो बढ़ जाए, क्योंकि अभी मलबे से लोगों को अभी निकाला नहीं गया है। तो शायद ये 30, 40, 100 तो नहीं पहुंचेगा, हमारे ख्याल से ये 50 तक हो सकता है। ठीक है। तो हालात ये हैं कि ना तो हमें डर है और ना हमें किसी बात की चिंता है, और एक तरह से ये वॉर हमने जीत लिया है, क्योंकि ईरान का पूरा एयर स्पेस इजरायली एयरफोर्स के अंडर में है। वो हम लोग जो चाहें वहां कर सकते हैं। ठीक है। अब बात एक और चल रही है कि खामेनी चले गए, ऊपर चले गए 72 गुरुओं के पास, ऐसी भी बात चल रही है। और हमारे प्राइम मिनिस्टर ने तो ये कह दिया है सीधा कि बस हमारा नेक्स्ट टारगेट यही है, और अगर हम इसमें सफल हो जाते हैं, अगर हम इसमें सफल हो जाते तो ये सफल हो जाते हैं तो ये बार जो है ना वो यही खत्म हो जाएगा। मुझे लगता है डॉक्टर, इन चीज़ों की जानकारी के बीच आपके पास कुछ पेशेंट भी वहाँ पर हैं, और आप वो भी देखते रहे, हमको जानकारी देते रहे। लेकिन मैं बड़ी खबर का रुख कर लेता हूँ, उसके बाद अपने और पैनलिस्ट का पास जाऊँगा। ईरान इजराइल के जंग के बीच में से बड़ी खबर, यहाँ पर 110 भारतीय छात्रों को आर्मीनिया के जरिए निकाला जा रहा है। ईरान से आर्मीनिया ये छात्र पहुँचा दिए गए हैं।